श्री गुरु ग्रंथ साहब। पर ये अथू पैरू तनु दे, पानी धोते उतर सुखे। मूत पलीती कपड़ू ओई, दे साबनो लइए ओहु धोई। पर ये मति पापा के संगी, ओहु तोपे नावी के रंगी। पुनि पापी आखनु नाही, करी करी करना लिख ले जाहूँ। आपे बीजी आपे ही खाहूँ, नानक हुक्मी आहूँ जाऊँ। यदि मनुष्य के हाथ पैर और शीर में धूल की मलिनता होती है तो उसके निवारण के लिए शीर को पानी से धो लेना उचित है। पर ये अथू पैरू तनु दे, पानी धोते उतर सुखे। अर्थात शरीर पर की धूल पानी से धुल जाती है। यदि कपड़ा मूत्र आदि के स्पर्श से मलिन हो जाए तो उसे साबुन लगा करके धोया जा सकता है। अर्थात मलिन कपड़े को साफ करने का साधन साबुन है। किंतु यदि बुद्धि या विवेक पापों के कारण मलिन हो तो उसके शुद्धिकरण का एकमात्र उपाय नाम का प्रेम पूर्वक जाप ही है। मूत पलीती कपड़ो ओई, ते साबन लोइए ओहु तोई। पर ये मति पापा के संगी, ओ तोपे नावे के संगी। नाम सिमरन से ही मन की मैल जा सकती है, इस बुद्धि की मैल जा सकती है। तो उसके शुद्धिकरण का एकमात्र उपाय नाम है। तात्पर्य यह कि बुद्धि की मलिनता नाम से ही धुल सकती है। संसारिक पानी और साबुन आदि यहाँ व्यर्थ हैं। पुण्य आत्मा एवं पाप आत्मा केवल तथा कथित ही नहीं है। पुण्य पापी आखनु नाई, करी करी करना लिखी ले जाए। और जो कुछ प्राणी अपने हाथों स्वयं करता है उसका समूचा हिसाब किताब धर्मराज लिख देता है। तात्पर्य यह कि प्राणी के पाप और पुण्य उसके अपने ही उद्यम का फल है। इसलिए अपना बीजा हुआ कर्म फल आप ही खाना भोगना पड़ता है। आपे बीजी आप ही खाहूं, नानक हुक्म आऊं जाऊं। गुरु जी कहते हैं कि संसार में जीव का आवागमन उस अकाल पुरुष की आज्ञा से ही होता है, उसके कर्मों के अनुसार। तीर्थो तपु दया दत्तु दानु, जेको पावे तिल का मानु। सुनिया मनिया मनि कीता माऊं, अंतर्गति तीर्थी मलिनाऊं। सभी गुण तेरे में नाही कोई, विनु गुण कीते भगति ना होई। सुअसती आथी बानी बरमाऊं, सती सुहानु सदा मनी चाऊं। कवनु सुवेला वक्तु कवनु, कवन थिति कवनु वारू। कवनी सी रुति माहू कवनु, जितु ओया अकारू। वेल न पाया पंडिती, जी होवे लेखु पुराणु। वक्तु न पायो कादियाँ, जे लिखनी लिख कुरानु। थीति वारु न जोगी जाने, रुति माहू न कोई। जा करता शिष्य ठीक कऊ साजे, आपे जाने सोई। किव करी आखा किव सलाही, क्यों वर्णी किव जाना। नानक आखनी सब को आखे, एक दो इको सियाना। वड्डा साबू वड्डी नाई, कीता जाका होवे। नानक जेको आपे जाने, अगे गया न सोहे। तीर्थो तपो दया दत्तु दानु। तपस्या तीर्थ यात्रा दान दे करके
और दयालु बनने पर यदि किसी को सम्मान प्राप्त होता है तो वह केवल तिल भर है। तीर्थु तपु दया दतु दानु, जेको पावे तिल का मनु। तात्पर्य यह कि तीर्थ तप आदि से उन्हें स्वर्ग आदि फल मिलता है और पुण्य के क्षीण होने पर उन्हें पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। केवल वे ही जीव परमात्मा से अभेद ज्ञान का लाभ प्राप्त करते हैं जो सही अर्थों में नाम का श्रवण, मनन और निध्यासन करते हैं। सुनिया मनिया मनि कीता पाऊ, अंतर्गति तीर्थी पली नाऊ। सभी गुण तेरे में नाही कोई, विनो गुण कीते भगति ना होई। जो सही अर्थों में नाम का श्रवण, मनन और निध्यासन करते हैं वे अंतर्मुखी होकर के नाम के सच्चे तीर्थ सरोवर में नहाते हैं और परम निर्मल हो जाते हैं। ये पावनता, परम निर्मलता परमात्मा से अभेद होने पर आती है। इसी अभेद का साधन क्या है? इसका साधन है परमात्मा के सम्मुख पूर्ण समर्पण। तो सर्वगुण संपन्न है, मुझ में कोई गुण नहीं है, ये समर्पण या विनम्रता भी एक गुण है। इस गुण को पैदा किए बिना भक्ति संभव नहीं है। कल्याण स्वरूप सविशेष ईश्वर ने एक से अनेक होने के संकल्प रूप वाणी का उच्चारण किए। तभी ब्रह्मा, विष्णु, महेशान आदि का समूचा प्रपंच अस्तित्व में आया। वास्तव में स्वयं परमात्मा सदैव सत्य, चेतन और आनंद ही है। उनमें मूलतः कोई परिवर्तन नहीं आता। परमात्मा ने ये प्रपंच कब रचा किसी को मालूम नहीं है। विश्व के समस्त आकारों को किस समय, किस दिन, किस तिथि, किस वार, किस ऋतु या किस महीने रूपायित किया गया था, कौन जानता है। सृष्टि निर्माण के समय को बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग नहीं जान पाए। यदि उन्होंने जाना होता तो निश्चय ही पुराण आदि ग्रंथों में लिखा होता। मुस्लिम काजियों, मुल्लाओं को भी ये ज्ञात नहीं हो सका, अन्यथा वे कुरान आदि में लिख देते। कवनु सवेला वक्तो कवनो, कवन थिति कवनो वारो, कवनी सी रुति माहो कवनो, जित्तु ओया अकारु। वेल न पाया पंडिती, जे होवे लेखो पुरानो, थिति वारु ना जोगी जाने, रुति माहू ना कोई। बड़े बड़े योगी सृष्टि आरंभ की तिथि, वार, ऋतु या मास नहीं जान पाए। ये सब मानवीय पहुंच से बाहर का ज्ञान है। जिस रचयिता ने सृष्टि को बनाया है वह स्वयं ही इस रहस्य को जानता है और कोई नहीं जान सकता। उस प्रभु के सृजन, पोषण और संहार के रहस्यों को क्यों कर कहा जा सकता है? क्या उपमा दी जा सकती है? कौन उसका वर्णन कर सकता है? नानक जी कहते हैं कि सब जन एक से एक ज्ञानवान सियाने बन करके ये कथा प्रसंग कहते हैं, किंतु यथार्थ को जान लेने में सब अक्षम हैं। और यदि कहना चाहिए कि उस महान परमात्मा के लिए ही ये महान कार्य हो सका, उसी के नाम को सब श्रेय प्राप्त है। यदि कोई अपने को जाने अर्थात अपनी जानकारी का झूठा गुमान करे तो वह निश्चय ही आगे गया शोभित नहीं होगा। तात्पर्य यह कि उसे परलोक में कोई शोभा नहीं मिल सकती। पाताला पाताल लख अगासा अगास, ओढ़क ओढ़क पाली थके,
वेद कहनी एक बात, सैस 18 कहनी कतेबां, असूलू इक्को धातु, लेखा होई न लिखिए, लेखे होए विनाशु। नानक बड़ा आखिए, आपे जाने आपो। पातालों आकाशों की गणना 7 तक की सीमित नहीं है। धरती के नीचे लाखों पाताल और आकाश के ऊपर लाखों आकाश मौजूद है। पाताला पाताल लख, आगासा आगास। ओढ़क ओढ़क पाली थके, वेद कहनी एक बात। वेदों में भी ये बात स्पष्ट है कि सृष्टि रचना का रहस्य खोजने वाले खोज कर थक गए हैं, किंतु उन्हें मिला नहीं। कतेब अर्थात मुसलमानों ईसाइयों के धर्म ग्रंथ में सृष्टि के 18,000 अंग हैं, जिन सब का आरंभ प्रभु से ही हुआ है। सैस 18 कहनी कतेबा, असूलो इक्को धातु। सृष्टि का हिसाब किताब असंभव है। प्राणी के लिए ये संभव नहीं है। हिसाब करने और रहस्य जानने का प्रयास स्वयं मिट जाता है। सृष्टि का कोई अंत उसके हाथ नहीं लगता है। लेखा ओई न लिखिए, न लेखे ओई विनाशु। नानक बड़ा आखिए, आपे जाने आपू। अतः गुरु नानक जी कहते हैं कि उस परमात्मा सृष्टि रचयिता का यशोगान करो। अपने रहस्यों को वह आप ही जानता है। सालाही सालाही एती सुरती न पाया, नदिया अते वा पही समुद्र ना जानी आई। समुद्र सा सुल्तान, गिरहा सेती मालू तनु। कीड़ी तुली न औनी, जे तिसु मनु न विसरी। उस गुणवान प्रीतम प्रभु का गुण गाकर भी भक्त जन उसके परिमाण को नहीं पा सकते। वे उसमें लीन हो जाते हैं। सालाही सालाही ऐती सुरती न पाया, नदिया अते वा पवही समुंदु न जानिया। उन भक्तों को स्थिति उन नदी नालों जैसी होती है जो समुद्र से मिलकर के अपनी अलग अलग सत्ता को खो देते हैं, किंतु समुद्र के विस्तार की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। समुद्र सा सुल्तान, गिरहा सेती मालो तनु। कीड़ी तुली न अवनी, जे तिसु मनहु न विसरही। सच तो ये है कि समुद्रों के स्वामी सम्राट समुद्र सा सुल्तान, जिसके पास परतों सरीखी ढेरों दौलत हो, गिरहा सेती मालू तनु, वे उस चूंटी के बराबर भी नहीं जिसे परमात्मा ने अविस्मृत नहीं किया होता। अंतु न सिफती कहनी न अंतु, अंतु न करने देनी न अंतु। अंतु न वेखनी सुननी न अंतु, अंतु न जापे किया मनित मंतु। अंतु न जापे कीता अकारु, अंतु न जापे पारावारू। अंत कारनी के ते बिल्लाही, ताके अंत न पाए जाही। एहू अंतु न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होई। वड्डा साबू उच्चा थाऊं, उच्चे उपरी उच्चा नाऊं। एवडो ऊंचा होवे कोई, तिस्सु ऊंचे कऊ जाने सोई। जेवड़ू आपे जाने आपी आपी, नानक नदरी करमी दाती। परमात्मा के गुणों का कोई अंत नहीं है।
अंत न सिफती कहनी ना अंतु, अंतु न करने वेनी ना अंतु। असंख्य गुण कहने पर भी परमात्मा के गुणों की समाप्ति नहीं हो जाती। प्रभु के कौतकों का कोई अंत नहीं है। उसकी दी हुई सुविधाओं की भी कोई सीमा नहीं है। देखने या सुनने में आने वाले पदार्थों का कोई हिसाब नहीं है। ईश्वर क्या करना चाहता है यह भी कभी नहीं जाना जा सकता। समूचे दृश्यमान जगत की भी कोई अंतिम सीमा देखनी पड़ती है। सृष्टि का आर पार भी नहीं सूझता है। परमात्मा का अंत पाने के लिए कितने ही प्राणी विकल हैं, किंतु वे असमर्थ और असफल रहे हैं। वास्तव में ईश्वर का अंत कोई नहीं पा सकता। जितना बड़प्पन हम ईश्वर के नाम के साथ जोड़ देंगे वह उससे उतना ही बड़ा प्रतीत होने लगता है। बड़प्पन ही उसका मूल गुण है। उसका वास भी ऊंचा है और उसका नाम तो उससे भी महान है। इतने ऊंचे को वही जान सकता है जो उसके बराबर ऊंचा उठे। अर्थात जो प्राणी उससे अभेद प्राप्त करके उसी का रूप हो जाए वही उसके रहस्य को जानकार हो सकता है। सच तो यह है कि अपने बड़प्पन को वह प्रभु स्वयं ही जानता है। हे नानक, प्रभु कृपा दृष्टि और अनुकंपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जेवड़ू आपी जाने आपी आपी, नानक नदरी करमी दाती। बहुता करमू लिख्या न जाई, वड्डा दाता तिलु न तमाई। केते मंगी जोध अपार, केतिया गनत नहीं विचारू। केते खपी टुट ही बेकार। केते ले मुकरी माई, केते ले मुकरू पाही। केते मूरख खाही खाही, केतिया दुख पुख सदमार। एही पीता ते तेरी दातार। बंदी खलासी पाने होई, औरू आखे न सके कोई। जेको खाईकू आख नहीं पाई, ओहू जाने जेतियां मुँह खाई। आपे जाने आपे देई, आखें सीबी केई केई। जिसनु बख्शे सिफती सलाह, नानक पातशाही पातशाह। ईश्वर की दया दृष्टि ही इतनी अधिक है कि उसका अंत नहीं पाया जा सकता। तात्पर्य यह कि ईश्वर की दया का उल्लेख ही संभव नहीं है। वह सर्वप्रदाता है, उसे तिल भर क्या लोभ नहीं है। वड्डा दाता तिल न तमाई, केते मंगी जोध पार। केतिया गनत नहीं विचार, केते खपी टुट ही बेकार। वह निस्वार्थ दानी है, बदले में दान पात्र से वह कुछ नहीं चाहता। कितने ही युद्धवीर उसके आगे हाथ पसारते हैं। मांगने वाले असंख्य हैं, उन पर विचार करना ही भी संभव नहीं है। इतने मांगने वाले हैं। ऐसे विकृत चित्त लोग भी अगणित हैं जो प्रभु को बख्शीश को पापों में लगाते और बर्बाद होते हैं। कितने ही लोग परमात्मा के पर्दे को पाकर भी मुकर जाते हैं। केते ले मुकरी पाई, केते मूर्ख खाई खाई। केतिया दुख भुख सदमार, यही भी दाते तेरी दातार। वे परमात्मा की देन को अपनी अर्जित संपत्ति समझने लगते हैं। अनेक मूर्ख
प्रभु की देन पर गुलछदे उड़ाते हैं। बदले में उनका आभार स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो सदैव दुख और भूख की चोटें सहते रहते हैं, किंतु हे परमात्मा, ये दुख भूख आदि भी तुम्हारी ही देन है। केतिया दुख भुख सदमार, यही भी दाती तेरी दातार। बंदी खलासी पाने होई, औरू आखे न सके कोई। बंधन या छुटकारा तुम्हारी इच्छा पर ही आश्रित है। इससे उलट कोई कुछ नहीं कर सकता और कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता। यदि कोई मूर्ख रहस्य उद्घाटन करने का प्रयास भी करता है तो बस वही जानता है कि उसके मुंह पर कितने जूते पड़ते हैं, उस पर असंख्य चोटें लगती हैं। जे को खाई को आँख नहीं पाई, ओहू जाने जेत्या मुँह खाई। सच तो यह है कि परमात्मा स्वयं जीवों की जरूरतों को पहचानता है और औचित्य के अनुसार दया दृष्टि करता है। आपे जाने आपे देई, आँखें सी भी कई कई। ऐसे यथार्थ को पहचान लेने वाले लोग भी अगिनत हैं। स्थापना यही है कि स्वयं प्रभु ने जिसे अपने नाम जाप का समर्थ देता है, जिसनु बख्शे सिफती सलाह, नानक पातशाही पाती साहू। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, उसे सृष्टि के बादशाहों का भी बादशाह मान लिया जाना चाहिए। अमूल्य गुण अमूल्य व्यापार, अमूल्य व्यापारी अमूल्य पंडार। अमूल आमही अमूल ले जाही, अमूल पाई अमूला समाही। अमलु धर्मो अमलु दीवानो, अमलु तुल्लु अमूलु परवानो। अमूलु बख्शीस अमूलु निशानो, अमूलु कर्मो अमूलु फरमानो। अमूलो अमूलु आख्या न जाई, आखी आखी रह लिवलाई। आखें वेद पाठ पुराण, आखी पढ़े करहीं बखियान। आखी बरमे आखी इंद, आखी गोपी ते गोविंद। आखी ईश्वर आखी सिद्ध, आखी केते किते बुद्ध। आखी दानव आखी देव, आखी सुरी नर मुनि न जन सेव। केते आखी आँख नहीं पाई, केते कहीं कहीं उठी उठी जाही। एते कीते ओरी करेही, ता आखी ना सकी कई कई। जेवड़ू पावें तेवड़ू ओई, नानक जाने साचा सोई। जे को आखे बोलू बिगाड़ू, ता लिखिए सिरी गामरा गवारू। परमात्मा के गुण अमूल्य हैं। इन गुणों पर आचरण और भी अमूल्य है। गुरु नानक देव जी की एक प्रसिद्ध पंक्ति वाणी में आगे आती है, सच हो ओरे सबो कोई, ऊपर सच आचार। अर्थात सत्य महान है, किंतु सत्य आचरण महानतर है। सच के ऊपर चलना उससे भी महान है, सत्य से भी महान है। परमात्मा के गुणों का व्यापार करने वाले भी अमूल्य ही हैं। अमूल्य आमी अमूल्य ले जामी, अमूल्य पाई अमूला समाई। अमूल्य व्यापारी अमूल्य पंडार,
गुणों का व्यापार करने वाले भी अमूल्य ही हैं। परमात्मा से प्यार करने वाले और उसमें लीन हुए जीव भी अमूल्य ही हैं। ईश्वर का कानून भी अनमोल है और उसका दरबार जहां पर वह कानून लागू होता है अमूल्यतर है। वे तराजू और बट्टे अमूल्य हैं जिनसे गुणों का कोश तोला जा सकता है। प्रभु की देन तथा उसकी स्वीकृति सब अनमोल है। परमात्मा की बख्शीश और उसका हुक्म अमूल्य है। अमूलु बख्शीश अमूलु निशानु अमूलु कर्मु अमूलु फरमानु अमूलु अमूलु आखे न जाई आखी आखी रह लिवलाई। प्रत्येक पहलू अमूल्य है। उसका वर्णन संभव नहीं कि उसका क्या और कितना मोल होगा। अनेक जीव परमात्मा के अमूल्यन का गान करते करते उसी में लीन हो गए। कुछ बुद्धिमान लोग वेदों और पुराणों के माध्यम से उनका विश्लेषण करते हैं। अनेक विद्वान उस परम के वर्णन का प्रयास करते एवं दूसरों का पथ प्रदर्शन करते हैं। परमात्मा का वर्णन असंख्य ब्रह्मा तथा इंद्र भी करें, गोपियां तथा कृष्ण भी मिलकर के उनकी चर्चा करें, स्वयं शिव जी तथा सिद्ध पुरुष भी उनकी पुनर्जांच करके देखें, किंतु उनका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। परमात्मा के द्वारा बनाए अनेक बुद्ध, दैत्य और देवता सब उसका गुण गाते हैं। भले नैतिक लोग तथा मुनिजन भी उनके अस्तित्व का वर्णन कर रहे हैं। अनेक जीव उनका वर्णन करते हैं और अनेक करने का यत्न करते हैं। असंख्य लोग उनका गुणगान करके जगत से उठ जाते हैं, किंतु यदि वह परमात्मा पूर्व रचित सृष्टि का विस्तार द्विगिनित कर दे तो भी कोई उसका सही वर्णन करने में योग्य नहीं हो सकता। परमात्मा का बड़प्पन उसकी इच्छा से बढ़ता घटता है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, वह परमात्मा अपने बड़प्पन का वास्तविक पारखी स्वयं ही है। यदि कोई गर्वीला व्यक्ति ये दावा करे कि वह परमात्मा का परिमाण जानता है तो उसे मूर्खों का भी मूर्ख महामूर्ख गिना जाना चाहिए। जेवड़ू पावे तेवड़ू होई, नानक जाने साचा सोई। जे को आखे बोलू बिगाड़ू, तां लिखिए सिरी गावरा गवारू। सो दरु केहा सो करू केहा, जितु बही सरब समाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते बावन हारे। केते राग परिसियो कहानी, केते गावन हारे। गावहीं तोहनो पौनो पानी, वह संतरु गावे राजा धर्मो दुआरे। गामी चितु गुप्तर, लिखी जानही लिखी लिखी धर्म विचारे। गावहीं ईश्वर बर्मा देवी, सोहनी सदा सवारे। गावहीं इंद्र इदासनी बैठे, देवतियां दरी नाले। गावहीं सिद्ध समाधि अंदर, गावनी साध विचारे। गावनी जति जति संतोखी, गावहीं वीर करारे। गावनी पंडित पढ़नी रखी सर, जुग जुग वेदा नाली। गावहीं मोहनिया मनु मोहनी, सुरगा मच्छ पाई आले। गावनी रतन उपाय तेरे, 68 तीरथ नाले। गावहीं जोध महाबल सूरा, गावहीं खानी चारे। गावहीं खंड मंडल वर मंडा, करी करी रखे ताते। सई तो धुनो गावहीं जो, तो धो भावनी
रसे तेरे भगत रसाले। ओरी कैसे ओरी केते गावनी, से मैं चिती न आवनी, नानको किया बिचारे। सोई सोई सदा सच सब साचा साची नाई, ऐ भी ओसी जाई न जासी, रचना जिन्नी रचाई। रंगी रंगी पाती करी करी जिनसी, माया जिन्नी उपाई, करी करी वेखे कीता अपना, जीव तिसती वडियाई। जो तिस पावे सोई करसी, हुक्मू न करना जाई, सो पात साहू साहा, पाती साहिबू, नानक रहनु रजाई। अब गुरु जी परमात्मा जी की महानता का दिग्दर्शन करवाने के लिए सृष्टि की सभी शक्तियों को उसके दरबार में कौरनिश करती हुई दिखाते हैं। हे परमात्मा, ये कौन सा घर दर है जहाँ बैठ कर के तुम स्वस्थ जीवों को संभाल करते हो। सो दरु केहा सो करु केहा, जितु वहीं सर्व संभाले। वहाँ अनेक वादनों या स्वर मुखरित हैं, असंख्य वादक भी वहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कितने ही राग अपनी रागनियों सहित वहाँ गाए जा रहे हैं। बाजे नाद शंख शंखा केते बावन हारे, केते राग परी सियों कहानी, केते गावन हारे। कितने ही गायक उन्हें गा रहे हैं। पवन पानी अग्नि आदि सृष्टि के मूल तत्व एवं धर्मराज स्वयं सब तुम्हारे दरबार में तुम्हारा यश गाते हैं। गावनी तुम्होनो पवनो पानी, बेसंतरु गावे राजा धर्मु द्वारे। गावही चित्रगुप्त लिखी जानही, लिखी लिखी धर्मु विचारे। जीवों के कर्मों का आलेख रखने वाला चित्रगुप्त भी तेरा ही गुणगान करता है। उसी के कर्म के लेख के अनुसार धर्मराज जीवों के पाप पुण्य का विचार करता है। गावी ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहनी सदा सवारे। गावी इंद्र इदसानी बैठे, देवता दरिया नाले। शिव जी ब्रह्मा तथा देवी भगवती सब तुम्हारे द्वारा निर्मित है। तोरा नाम गा रहे हैं। कई इंद्र अपनी देव प्रजा सहित तुम्हारा यशोगान करते हैं। गामी इंद्र इदासनी बैठे, देवतिया दरी नाले। सिद्ध अपनी समाधियों और साधु भगवत कथा में तुम्हें ही खोज रहे हैं। गाम ही सिद्ध समाधि अंदर, गामनी साध विचारे। गामनी जति सती संतोखी, गामनी वीर करारी। यति सती संतोषी सब प्रकार के जीव तुम्हारा विरध गाते हैं। बड़े बड़े शूरवीर भी तुम्हारा ध्यान लगाते हैं। विद्वज्जन ऋषि मुनि आदि वेद अध्ययन करते हुए भी तुम्हारा ही गुणगान करते हैं। गामनी पंडित पढ़नी रखीसर, जुग जुग वेदा नाले। गाम ही मोहनिया मनु मोहनी, सुर्गा मच्छ पाई आले। सर्ग इस लोक एवं पाताल लोकों की मोहनी सुंदरियां तुम्हारे ही नाम का गान कर रही हैं। सृष्टि के 68 तीर्थ एवं 14 रत्न सब तेरे अपने बनाए हुए हैं। गामही मोहनिया मनु मोहनी, सुर्गा मच्छ पाई आले। गामनी रतन उपाय तेरे 68 तीरस नाले। गामही जोध महाबल सूरा, गामही खानी चारे। गामही खंड मंडल वर भंडा, करी करी राखे तारे। और वे सब तुम्हारा ही गुण गाते हैं।
बलि, शूर और योद्धा सब तुम्हारा नाम लेते हैं। चारों सृष्टियां अंडज, जेरज, सेदज तथा उद्भुज तुम्हारा यशोगान करती हैं। समूचा ब्रह्मांड, उसके खंड मंडल सब तेरी ही रचना है। गावहीं खंड मंडल वर भंडा, करी करी रखे तारे। तेरा नाम पुकारते हैं। तेरा नाम जाप वास्तव में वे ही कर सकते हैं जो तुम्हें स्वीकार हैं। सही तुदनु गामी जो तुदु बामनी, रते तेरे भगत रसाली। वे तुम्हारे नाम रस के मतवाले हैं, तुम्हारे भक्त हैं। और अनेक ऐसे गुण गायक भी होंगे जो इस समय मेरे ध्यान में नहीं आ रहे हैं। और ही केते गामनी से मैं चित्ती न आवनी, नानको किया बिचारे। गुरु नानक जी कहते हैं कि उनका कहाँ तक विचार किया जाए। वह परम पिता परमात्मा ही सत्य है, उसकी विरध भी सत्य है, उसका अस्तित्व है, वह भविष्य में भी रहेगा। सृष्टि का रचयिता वह परमात्मा न कभी मरता है न जन्म लेता है। परमात्मा ने अनेक रंगों, प्रकारों एवं वस्तुओं की रचना की है। माया भी उसी ने बनाई है। वह जीवों का निर्माण करके स्वयं ही उनको संरक्षण भी दे रहा है। सोई सोई सदा सच्चो साबू, साचा साची नाई है भी ओसी, जाई न जासी, रचना जिन्नी रचाई। रंगी रंगी पाती करी करी जिनसी, माया जिन्नी उपाई, करी करी वेखे कीता अपना, जिव तिसती वड्याई। जो तिसु पावे सोई करसी, हुक्मों न करना जाई, सो पातशाही साहा पाती साहबो, नानक रैनो रजाई। वह वही करता है जो उसे रुचता है। कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। वह सबका शासक है, शासकों का भी शासक है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उसकी आशंसा में ही रहे बनता है। जीव उसे कदापि चुनौती नहीं दे सकता है।